गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। कैसे हो सब? अच्छे सर। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट का। क्या है? सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे ये 3 सेंटेंस लिखते हैं, देयर इज ए बॉय इन द मिडल ऑफ द रूम इज स्टैंडिंग माई फादर ही इज ए प्लेयर। तो इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट। क्या करेंगे? फाइंड सब्जेक्ट। यानी इन सेंटेंस के अंदर क्या है, हम सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे और सब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं हम इसको आज देखेंगे। तो देखो, जनरली आपको पता होता है ना, कोई भी सेंटेंस होता है स्टार्टिंग में क्या बताते हैं? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। फिर क्या बताते हैं? वर्ब। फिर क्या बताते हैं? ऑब्जेक्ट। यानी जनरली कोई भी सेंटेंस है तो हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? वर्ब। फिर क्या आएगी? ऑब्जेक्ट। तो हमारे दिमाग में बस यही चलता रहता है कि कोई भी सेंटेंस स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है, ऐसी बात है नहीं। तो अगर हम इसको देखें, देयर इज ए बॉय, क्या है ये? देयर इज ए बॉयज। अब देखो, कोई भी सब्जेक्ट देखने के तरीके 3 होते हैं। 3 तरीकों से हम देखते हैं कि कोई भी क्या है? सब्जेक्ट है ना। यानी सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, या क्या होगा? डूअर ऑफ एक्शन। डूअर ऑफ एक्शन होता है कोई भी काम करने वाला, कोई भी काम करने वाला। और या व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट या हु का आंसर। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट तब भी बनेगा तभी ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा। अब देखो, इस सेंटेंस में देखते हैं कि हम सब्जेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। अब देखो, देयर तो ना, देयर क्या है? देयर तो वेयर का आंसर। किसका आंसर है? वेयर का। किसका आंसर है? वेयर का। और जो वेयर का आंसर होता है ना, वो तो ना तो सब्जेक्ट होता ना ही ऑब्जेक्ट होता। मेरे साथ बोलो, वेयर का आंसर ना तो सब्जेक्ट होता ना ही ऑब्जेक्ट होता। वेयर का आंसर ना तो सब्जेक्ट होता ना ही ऑब्जेक्ट होता। बात आ गई समझ में? जो वेयर का आंसर होगा ना तो सब्जेक्ट होगा ना ही ऑब्जेक्ट होगा। वेयर का आंसर ना ही सब्जेक्ट होगा ना ही ऑब्जेक्ट होगा। बात आ गई समझ में? फिर दूसरा देखो क्या है, इन द मिडल ऑफ द रूम इज स्टैंडिंग माई फादर। ठीक है, अब देखो हम इसको देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। अब देखो, इसमें देखो सब्जेक्ट का वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम ऐसे ही देखते हैं, लेकिन इसमें देखना, देखो स्टार्टिंग में देखोगे ये क्या है? इन है। स्टार्टिंग में देखोगे क्या है? इन। अब देखो, सब्जेक्ट फाइंड करते टाइम ना प्रीपोजिशन की 3 चीजें याद रखना। प्रीपोजिशन की 3 बातें याद रखोगे। किसकी बात याद रखोगे? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ना पता क्या होती है? प्रीपोजिशन जो हमारी इन है, एट है, ओन है, ओफ है, ये सारी की सारी हमारी क्या होती है? प्रीपोजिशन। क्या होती है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की 3 चीजें याद रखोगे। बोलो, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता। बात आ गई समझ में? पहली बात क्या? प्रीपोजिशन के बाद क्या नहीं आता? सब्जेक्ट। दूसरी चीज, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। दूसरी चीज है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ गई, क्या आ गई? वर्ब, तो वह V1 प्लस ING की फॉर्म में आएगी। किसकी फॉर्म में आएंगी? V1 प्लस ING फॉर्म में आएंगी। अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ जाए तो वह V1 प्लस ING की फॉर्म में आएंगी। तो पहली चीज है क्या? प्रीपोजिशन के बाद क्या नहीं आता? सब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद क्या नहीं आएगा? सब्जेक्ट। दूसरी बात क्या है? प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? तीसरी बात, अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आई तो V1 प्लस ING, यानी V1 प्लस ING प्रीपोजिशन की ये 3 चीजें याद रखनी। बात आ गई समझ में? बिल्कुल माइंड में रखने सुबह। ठीक है, तो अब देखो, इन क्या है? प्रीपोजिशन। इन क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या नहीं आता? सब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद क्या नहीं आता? सब्जेक्ट। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना? सब्जेक्ट। देखो कैसे हम सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे। फिर से ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन के बाद क्या नहीं आता? सब्जेक्ट। क्या नहीं आता? सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या आता है इसका? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्रीपोजिशन का और एक क्या होता है? सेंटेंस का। वो हम आगे देखेंगे। ऑब्जेक्ट
प्रीपोजिशन क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, हमें इसमें सब्जेक्ट फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब, और स्टैंडिंग क्या है, मेन वर्ब। तो माई फादर है ना, ये क्या रह गया हमारा सब्जेक्ट, क्या रह गया सब्जेक्ट। बात आ गई समझ में। तो इसमें ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब। किसी भी सेंटेंस में सबसे जरूरी चीज क्या होती है, मेन वर्ब या वर्ब होती है, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट कैसे फाइंड करता है, तो हम ये देखेंगे। प्रीपोजिशन की तीनों बात हमेशा याद रखना। बात आ गई समझ में। अब देखो इसमें देखो ही क्या है, सब्जेक्ट, ही क्या है सब्जेक्ट, ये तो वैसे दिखाई पड़ रहा है। तो सब्जेक्ट भी देखो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, नाउन होगा प्रोनाउन। बात आगे समझ। अब देखो ये हमारे होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्या होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, बोलो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, वन, हु, ये होते हैं हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। बात आ गई समझ में। यानी ये सब्जेक्ट तो होते हैं लेकिन ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोनाउन। बात आ गई समझ में। ठीक है, और इसके अलावा ना ये भी होते हैं हमारे, इनको हम क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर। क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर। बोलो माय, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, हुज। ये क्या होते हैं हमारे डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर के बाद क्या आएगा, नाउन। डिटरमाइनर के बाद नाउन, यानी ये अकेले यूज नहीं हो सकते। ये तो हमारे सब्जेक्ट ना, ये अकेले यूज होंगे, लेकिन ये कभी भी अकेले यूज नहीं होंगे। जैसे मैं बोलूँ माय, क्या माय, तो माय विलेज, माय स्टूडेंट, माय हाउस, जो भी बोलना है। आवर क्या है, आवर टीम, आवर कंट्री। ठीक है, तो ये डिटरमाइनर होते हैं, ये अपने साथ क्या लेंगे, नाउन। क्या लेंगे, नाउन। इनको अलग अलग याद रखना है, ये हमारे क्या होते हैं, डिटरमाइनर। क्या होते हैं, डिटरमाइनर। इनको हम बोलेंगे डिटरमाइन। बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में। यानी सेंटेंस के अंदर कोई भी सब्जेक्ट देखना है तो सब्जेक्ट वो तीन कंडीशन फुलफिल करेगा। पहला क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। दूसरा क्या होगा, डूअर ऑफ एक्शन या व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे व्हाट या हु का आंसर, व्हाट या हु का आंसर। अब फिर से देखो, अब इसके अंदर देखेंगे ना तो यही क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखिए, अब इसके अंदर देखो सब्जेक्ट ही में नाउन है कि ये प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन। क्या है ये, प्रोनाउन। तो हम किसके बारे में बात करेंगे, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ही के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ही के। तो ये किसका आंसर है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी हम ही के बारे में बात कर रहे हैं। तो हु इज ए प्लेयर, ही, हु इज ए प्लेयर, तो किसका आंसर है ये, हु का। किसका आंसर है, हु का। ठीक है, अक्सर जो ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, इसमें हमें यही कंफ्यूजन होता है कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट है। ये जो फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ये नहीं लगता। ठीक है, तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो क्या सब्जेक्ट को अच्छे से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस क्या उल्टा करके लिखा हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बॉय इज देयर। अगर ऐसे लिखा होता ना ये सेंटेंस, जैसे ए बॉय इज देयर, तो एकदम समझ में आ जाता ना। तो ए बॉय क्या होता है, सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। ये क्या है, इसकी मेन वर्ब। इसको क्या है, उल्टा करके लिख दिया। बात आ गई समझ में। ऐसे ही ये सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस कैसे था, ये लिखता माय फादर इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रूम। बात आ गई समझ में, कैसे था ये, माय फादर इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रूम। तो फिर स्टार्टिंग में क्या आएगा, सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग में आएगा, तो सब्जेक्ट आगे भी पीछे भी कहीं भी आ सकता है। बात आ गई समझ में। तो सब्जेक्ट को फाइंड करने का तरीका समझ में आ गया। बात आ गई समझ में। पहला क्या होगा वो बोल के बताओ, दूसरा क्या होगा, या तीसरा क्या होगा, व्हाट या हु का आंसर। बात आ गई समझ में। ठीक है, ये जब हम वॉइस करेंगे, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो हमें सब्जेक्ट फाइंड करने का तरीका आना चाहिए समझ में। बात आ गई समझ में। तो ये तीन सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनके अंदर हम फाइंड करते हैं सब्जेक्ट। क्या फाइंड करते हैं, सब्जेक्ट। अब पहला सेंटेंस है विकास इज ए गुड स्टूडेंट। तो विकास क्या इसमें, सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट बनने के लिए तीन कंडीशन फुलफिल होगी, या तो नाउन होगा, प्रोनाउन। तो विकास क्या है इसमें, नाउन। विकास क्या है, नाउन। यानी किसी भी का नेम है तो वो क्या होगा, नाउन। यानी जो भी किसी चीज का नेम है तो वो क्या होगा, नाउन। तो पहली चीज क्या, नाउन या प्रोनाउन में क्या ये, नाउन। फिर दूसरा देखो, हम बात करेंगे ये डूअर ऑफ एक्शन है या व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, विकास के। किसके बारे में बात कर रहे हैं, विकास के। तो कौन एक अच्छा स्टूडेंट है, तो क्या है, विकास। ठीक है, फिर थर्ड देखो, व्हाट या हु का आंसर। किसका आंसर ये, व्हाट या हु का आंसर। तो हु इज ए गुड स्टूडेंट, हु इज ए
गुड स्टूडेंट। तो एक अच्छा स्टूडेंट कौन है? कौन है? तो तीनों कंडीशन फुलफिल है, तो ये हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट। क्या बन गया? सब्जेक्ट। जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया आई एम टीचिंग यू। तो ध्यान से देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। आई नाउन है प्रोनाउन है? आई क्या है? प्रोनाउन। आउट क्या है? प्रोनाउन। ठीक है। अब दूसरा क्या? ये डूअर ऑफ एक्शन। मैं क्या कर रहा हूं? काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो ये क्या है? डूअर ऑफ एक्शन। आई क्या है? डूअर ऑफ एक्शन। तो ये हमारा क्या बन गया? डूअर ऑफ एक्शन। थर्ड देखो, हु इज टीचिंग यू। हु इज टीचिंग यू, किसका आंसर? ये हु का। किसका आंसर है? हु का। तो ये हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो वही क्या बनेगा? हमारा सब्जेक्ट। बात आ गई समझ में? फिर नेक्स्ट देखो, क्रिकेट इज एन इंटरेस्टिंग गेम। क्रिकेट क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। क्रिकेट नाउन है प्रोनाउन है? नाउन। क्या है? ये नाउन है। किसी का भी नाम है तो वो क्या होगा? नाउन। बात आ गई समझ में? ठीक है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्रिकेट। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो व्हाट इज एन इंटरेस्टिंग गेम। व्हाट इज एन इंटरेस्टिंग गेम। तो व्हाट का आंसर है, तो क्या ये हमारा सब्जेक्ट है। तीनों कंडीशन फुलफिल है, तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। नेक्स्ट ऐसे देखो, सी गोज टू कॉलेज डेली। सी क्या है? सब्जेक्ट। सी क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में नाउन है प्रोनाउन है? प्रोनाउन। बात आ गई समझ में? ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कौन जाती है कॉलेज में? डूअर ऑफ एक्शन है ना, यानी ये क्या काम करती है? स्कूल में जाती है। ये क्या करती है? स्कूल में जाती है। तो ये किसका आंसर है? डूअर ऑफ एक्शन। किसका आंसर? ये डूअर ऑफ एक्शन। तो हु गोज टू कॉलेज डेली। हु गोज टू कॉलेज डेली, कौन जाती है? सी। तो ये किसका आंसर है? हु का। किसका आंसर है? हु का। ठीक है। बात आ गई इसमें? तो ऐसे ही क्या हम सेंटेंस में अलग अलग करके क्या है? सब्जेक्ट को फाइंड कर लेंगे। ठीक है।